तो बच्चों क्लास 10th सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 44 कर रहे हैं मैथ्स में। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 63 है और अगले 7 पदों का योग 161। इसका 28वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर अगले 7 पदों का योग 161 दिया हो तो इसको इस तरीके से निकालते हैं। एस 14 पदों का योग माइनस 7 पदों का योग बराबर में 161, क्योंकि इससे हमें अगले 7 पदों का योग निकल जाता है। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे 14/2 2a प्लस में 13d, क्योंकि 14 था और इसकी वैल्यू हमें 63 दी हुई है। यहाँ पर देखिए हमने पुट कर दी और 161 इधर जाके प्लस में हो गया। 7 से इसको पूरे का डिवाइड कर दिया तो 32 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अगला कह रहा है कि 7 पदों का योग 63 है। 7/2 2a प्लस में 6d हो गया और ये हमने इसको उल्टा ये ऊपर मल्टीप्लाई में बराबर की तरफ आएगा तो भाग में आ गया। 2 डिवाइड में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सॉरी बच्चों। ठीक है, भाग क्या सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा। तो बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर 1 में से 2 को घटाएंगे, ये घट जाएगा। 13 में से d में से 6d घटाएंगे 7d और 14। d की वैल्यू 2 आ गई है। अब आगे देखिए भाई, d का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दिया, d का मान 12 घटा दिया 6 आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई। 28वां पद निकालना है तो a प्लस में 27d, d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3 है। सॉल्व करके आंसर आ गया 57 45। ठीक है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम q पदों का योग इतना दिया हुआ है 63q माइनस में q का स्क्वायर। इसका p-वां पद -8 है, p का मान ज्ञात कीजिए और 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए 45 है, तो बच्चों देखिए SQ ये दिया हुआ है तो हम 1 पुट कर देंगे। S1 की वैल्यू आ गई 62। S1 और A1 हमारा 62 है। अब हम S2 निकालेंगे, 2 वैल्यू पुट कर दी Q की जगह पर, सॉल्व किया इसको 122 आ गया। तो S2 आ गया हमारा 122। बच्चों A2 निकालने का फॉर्मूला होता है S2 माइनस में S1। S2 की वैल्यू 122, S1 की 62, सॉल्व करी 2 आ गया हमारा। D निकालने के लिए A2 माइनस में A1 वैल्यू पुट करी -2 आ गया। AP निकालना है, -8 दिया हुआ AP, तो A प्लस में P माइनस 1D, N होता है तो N की जगह बस हमने P पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं है। A की वैल्यू 62 है, D की वैल्यू -2 है, सॉल्व किया उसको तो हमारा आंसर आ गया P की वैल्यू 62 आ गया। ठीक है, 11वां पद निकालना है, A प्लस में 10D 62 प्लस में और D की वैल्यू -2, सॉल्व किया 42। तो बच्चों ये आंसर आ गया। लेकिन अगर आप देखोगे पीछे आंसर ये नहीं दिया हुआ है। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर 21 और 0 दिया हुआ है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, मैंने इस पर जांच की काफ़ी, तो तब पता लगा कि यहाँ पर 3 आएगा तब जब पीछे वाला आंसर आएगा। तो मैंने वो वाला भी क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, देखो मैंने 3 लगा दिया, 63q माइनस 3q स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, अब देख लीजिए वैल्यू पुट करी 60 आ गया, यहाँ पे 114 आ गया। A की वैल्यू यहाँ पे 54, A2 की वैल्यू 54 आ गई, A1 की वैल्यू 60 है, D निकाल लिया -6, पहले D हमारा -2 आ रहा था। तो अब वैल्यू सॉल्व करा, फिर से अब आ गया हमारा P की वैल्यू 21 आ गई और A11 हमारा 0 आ गया। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है, अंतिम पद -29 में है, सभी पदों का योग 155 है, तो 11 पद निकालना है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो A1 हो गया हमारा -2, L हो गया लास्ट पद -29, SN दिया 155 में माइनस में, वैल्यू पुट कर देंगे n/2, A प्लस में L -155, N नहीं पता, बाकी सारी वैल्यू पता है। -31 हो गया, 31/2 ऊपर सॉल्व किया तो N की वैल्यू 10 आ गई। तो S10 निकालेंगे फिर से, क्योंकि S10 क्योंकि बच्चों 155 जो है वो 10 पद, क्योंकि N आ गया मतलब ये 10 पदों का ही हो गया। तो S10 रख दिया, सॉल्व किया, A की वैल्यू पता है लेकिन हमें D की वैल्यू नहीं पता, बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना, D का आंसर आ जाएगा -3। 11वां पद निकालना है, A प्लस में 10D होता है -2, A की वैल्यू होगी, D की वैल्यू -3, सॉल्व किया -32। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग अगले 20 पदों के योग का 1/3 है। तो इसका प्रथम पद 1 दिया हुआ है, प्रथम 30 पदों का योग निकालना है। तो 20 पद जो है वो अगले 20 पदों के का 1/3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम 40 लेंगे, माइनस में 20 करेंगे, बटे में 3 बराबर में S20। भाई कहने का मतलब यह है 20 पद है का योग अगले 20 पदों के योग के का 1/3 है। तो भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 होता है, 40 में से ये 20 घटाएंगे तब हमारा 20 पद आएगा। इस तरीके से करना है।
तो हमने सॉल्व किया, देखो 3 इधर आ गया, 3 S20 हो गया हमारा, इधर जाके 4 S20 हो गया। फिर वैल्यू पुट कर दी, n/2 होता है 2an-1d, यहाँ भी n हमारा यहाँ 20 है, यहाँ पे n हमारा 40 है। सॉल्व किया इसको, तो ये 2 से इसको काट दिया, 20 हो गया, क्योंकि 40 था यहाँ पर हमारा 39d हो गया, यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 19d हो गया। सॉल्व किया इसको, ये 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करी, 2 दूनी 4 और 19 दूनी 38 हो गया। ठीक है, तो 39d है, 38 इधर आगे माइनस में हो गया, 2 उधर जाएगा घटा में, तो d की वैल्यू 2 आ गई। S30 निकालना है हमें, n/2 2an-1d, d हमें पता है, a हमें पहले से मालूम था, ये a1 था, तो a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी हमने, n हमें पता 30 है। सॉल्व करेंगे 900 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, 48 भी बिल्कुल 47 की तरह है कि 10 पदों का योग अगले 10 पदों के योग का 1/3 है, और ए हमारा -5 है, 30 पदों का योग निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो वही सेम। अब 10 बोला तो S20 माइनस में S10 अपॉन में 1/3, तो S10 निकालना है, तो 3 हो जाके 3 S10 हो गया, इधर जाके 4 S10 हो गया। फिर सेम वैल्यू सॉल्व करी, यहाँ पे 20/2 हो गया 2an-1d, फिर यहाँ पे 10/2 2a, और ये 4 तो पहले से ही यहाँ पे, ठीक है, n-1d। सॉल्व किया, यहाँ पे 10 आ गया इसको भाग करने पर, यहाँ पे a की वैल्यू -5 रख दी, और डी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन एन पता है, 19d हो गया ये, क्योंकि 20 में से 1 घटाने पे 19d हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 10 था, 10 में से 1 गया तो 9d हो गया हमारा ये, और अंदर 2 जाएगा ये 10, और ये 20 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस का 5 है, और यहाँ पे 18 19d में घटाया, 18 इधर आके -10 इधर जाके प्लस में हो गया, तो डी की वैल्यू -10 आ गई। तो 30 पदों का योग निकालना है, n/2 2a + n-1d, 30/2 हो जाएगा, a की वैल्यू -5 होगी, डी की वैल्यू 10 हो जाएगी, और क्योंकि 30 है तो 29 हो जाएगा, 30 - 1 29। तो उसको सॉल्व कर 300 आ गया, 15 को गुना करेंगे, 2 को 30 से भाग करेंगे 15 को -300 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 माइनस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब देखिए आप 49, एक समांतर श्रेणी का 8वां पद इसके दूसरे पद का आधा है, और 11वां पद इसके चौथे पद के 1/3 से 1 अधिक है, तो 15वां पद निकालना है, इसको भी कर लेते हैं बच्चों। तो 8वां पद जो है उसके दूसरे पद से आधा है, तो उधर चला गया 2, a प्लस में 7d, a प्लस d हो गया। सॉल्व करेंगे, इसके a की वैल्यू माइनस में 13d आ गई। 11वां पद जो है चौथे पद का 30 है, प्लस 1 कर देंगे, 1 अधिक है, तो इसमें इधर चला गया 3a, इसकी वैल्यू पुट कर दी प्लस में 10d, इसकी a प्लस में 3d 1 आ गया। सॉल्व किया, यहाँ पे ये 2a प्लस में 7d प्लस 1 आ गया, इक्वल टू 1। समीकरण 2, तो a की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, a का समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर -26d घटा दिया, इसको d की वैल्यू 1 आ गई। टी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो, तो ए की वैल्यू -13 आ जाएगी। देखो यहाँ पे एक रख दे डी की वैल्यू, 15 निकालना है, a प्लस में 14d, ए की वैल्यू -13 है, डी हमारा ये हो गया, तो a 15 हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो इसका आप देखते हैं 50वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी के 6 पदों का योगफल 42 है, 10वें पद और 30वें पद का अनुपात ये दिया हो, समांतर श्रेणी में पहला पद निकालना है और 13वां पद निकालना है। 6 पदों का योग दिया, तो 6/2 हो गया, 2a + n-1d 42, n हमारा 6 था तो 5 हो जाएगा, 5d, और ये सॉल्व करेगा, ये आ गया हमारा a 10/30 1/3। सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारा a और d बराबर आ गया, तो a की वैल्यू a की जगह पे 2 d रख दिया, 7d, d की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू भी 2 ही होगी, क्योंकि a और d बराबर है। a 13 निकालना है, तो a + 12d हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है, 12d, d की वैल्यू 2 है, 24 और 26, a 13 आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चे, कह रहा है कि एक महिला कृष्णा देवी ने 1,20,000 रुपये 68% वार्षिक दर से जमा कराए, प्रतिवर्ष वो साधारण ब्याज को विद्यालय में 5 विद्यार्थियों को देती है, 300 रुपये उसकी हर प्राइस जो है 300 रुपये कम है अपने पहले वाले से। तो बच्चों साधारण ब्याज निकालना है, तो PR/T होता है, अपन में 100 होता है, 1,20,000 मूलधन हो गया हमारा, PR रेट 8 है, और समय 1 साल ले लिया, भाग किया 9600 आ गया, 9,600। S5 में हमने 5 पदों का जो योग है, 5 बच्चों को जो इनाम दे रहे हैं उन सबको जोड़ेंगे तो 9600 आएगा। n हमारा 5 है क्योंकि 5 बच्चे हैं, d हमारा -300 है क्योंकि हर बार प्राइस कम हो रहा है। पहला प्राइस हमेशा बच्चों ज़्यादा होता है, दूसरा प्राइस कम होता है, तीसरा उससे कम होता है, चौथा उससे कम होता है, इसलिए d हमारा माइनस में हो रहा है। a निकालना है, तो S5 की वैल्यू पुट कर दी, S5 हमारा 9600 9,600 है, n/2 5/2 हो गया, 2a n-1 और d -300 है, बाकी -1200 हो गया, 5 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया, ये आ गया, और 1200 उधर आ गया, प्लस में हो गया, जोड़ दिया, इसको 2 से भाग करा तो 2520 a की वैल्यू आ गई। a2 निकाल लेंगे, ऐसे ही सॉल्व करते हुए a3 निकालेंगे, a4 निकालेंगे और a5 निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको।
क्वेश्चन नंबर 52 है, राम एक मजदूर को 10 मीटर का गहरा कुआं खोदने के लिए कहता है और पहले मीटर के लिए 150 रुपये, अगले मीटर के लिए 50 रुपये। तो 550 रुपये मजदूर बोलता है कि 550 रुपये बोले उसने सारा काम करने के लिए, और वो अशिक्षित था तो उसको मालूम नहीं था कि मैंने सही बताया गलत बताया। तो आप इसको सॉल्व करके बताइए कि उस मज़दूर ने अपनी जो इनकम है सही बताई है गलत बताई है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो एन हमारा 10 हो जाएगा क्योंकि 10 मीटर खोदना है, ए हमारा पहले मीटर के लिए 150 रुपये, अगले मीटर के लिए 50 रुपये हो जाएंगे। तो ए 10 निकालेंगे हम, तो ए प्लस में 9d सॉल्व किया, इसको 600 रुपये होते हैं असली कीमत उसकी मजदूर की, लेकिन उसे 550 रुपये बोले क्योंकि उसको सॉल्व करना नहीं आता, उसको पढ़ाई नहीं आती, अशिक्षित है, कितना जोड़ घट जमा घटा नहीं आता। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियो के बारे में बताएं। थैंक